हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने जो थ्योरम थी 6.1 वो कंप्लीट कर ली थी, जिसे हम बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। होप उस थ्योरम में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी वो थ्योरम। और वो थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उसे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट है वो आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। उसका जो प्रूफ था वो भी आगे हमारे जो क्वेश्चन है उसमें काम आएगा। तो उस थ्योरम को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 6.2, जिसका प्रूफ हम देखेंगे। थ्योरम नंबर 6.2 जो है वो थ्योरम नंबर 6.1 का कन्वर्स ही है, यानी कि उसका जस्ट रिवर्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा 6.2 का जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए रीड आउट करते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन है, इफ अ लाइन इज डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सेम रेशियो, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के को दो रेशियोज के अंदर डिवाइड करती है तो वो जो लाइन है वो थर्ड वाली लाइन के पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल है हमारे पास में, ट्राइंगल ए बी सी, और एक लाइन उसमें हमने ड्रॉ करी है बीच में डी ई। ये कह रहा है कि अगर ये इस ट्राइंगल को सेम रेशियोज में इक्वली डिवाइड करती है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन। तो फिर ये जो डी ई लाइन है ये हमारी बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया। और जो हमारा फर्स्ट वाला था उसमें क्या था, वो रिवर्स था कि अगर दो पैरेलल साइड्स हैं, जो पैरेलल लाइन हमारे ट्रायंगल को इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, वो हमारे ट्रायंगल को की जो साइड्स हैं उनको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है। यही था हमारा फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड है तो हमारी जो साइड्स है वो पैरेलल होगी। जो हम लोगों ने लाइन दी है इंटरसेक्ट बीच में जो कर रही है हमारे ट्रायंगल को, वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है कि अब हम लोगों को ये दिया हुआ है कि ये जो रेशियोज हैं इन साइड्स के ये हैं इक्वल। बट अब हमें ये बताना है कि जब ये इक्वल है तो ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है यानी लाइन डी ई और लाइन बी सी आपस में पैरेलल होंगी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग। इसका स्टेटमेंट हमें पता चल गया और देखते हैं हम लोगों को गिवन क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि गिवन जो हम लोगों को लिखा हुआ है, गिवन है हमारा कि हमारा जो ए डी है उसका रेशियो डी बी के साथ में ये इक्वल है ए ई रेशियो ई सी के, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो, है ना, यानी सेम रेशियो तो हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हम लोगों को प्रूव करना है कि हमारा जो डी ई है वो हमारा पैरेलल होगा किसके, बी सी के। क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई? क्या थ्योरम को जो स्टेटमेंट है वो समझ में आ गया, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है कि जो डी ई है वो हमारा बी सी के पैरेलल होगा। तो अब इसके लिए क्या मैं कुछ कंस्ट्रक्ट कर दूं यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब मैं कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ यहाँ पर। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। कैसे, ये डी से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसको मैंने क्या माना कि ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमने मान लिया ई डैश मान सकते हैं या एफ मान लीजिए, एफ मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, ये पॉइंट हमने एफ मान लिया, नीचे वाला पॉइंट हमारा ई है ही। तो यानी कि मैं ये मान लेती हूँ कि हमारी जो ये डी एफ लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट करी है ना, ये हमारी पैरेलल होगी बी सी लाइन के। ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। क्योंकि डी ई जो है वो तो हमारे बी सी के अभी पैरेलल है नहीं, ये तो हमें प्रूफ करना है, ये तो अभी हमें पता ही नहीं है। तो मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है, एक ऐसी लाइन कंस्ट्रक्ट करी है जो कि हमारी जो बी सी लाइन है उसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो लेट वी अ लाइन, कौन सी लाइन हमने ड्रॉ करी है, डी एफ, विच इज पैरेलल टू, किस लाइन के पैरेलल होगी, बी सी लाइन के, ठीक है। हमने बी सी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, कौन सी, डी एफ, यानी बी सी इज पैरेलल टू डी एफ। अब अगर ये पैरेलल है आपस में तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमारी अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1 जो हमने पढ़ी थी कि अगर दो लाइन जो आपस में पैरेलल है
और वो पैरेलल लाइन अगर हमारे ट्रायंगल को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट्स मीन वो उस ट्रायंगल के साइड्स के रेशो को इक्वली डिवाइड कर रही है। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि हमारा जो AD है उसका रेशो DB के साथ में AF का रेशो FC के साथ में इक्वल होगा? क्या बात समझ में आई? क्योंकि हमारी जो DF हमने मानी है वो BC के पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6.1, according to theorem 6.1, अगर BC DF के इक्वल है तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो पूरा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा लिखिए कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 AD जो है वो DB के रेशो से AD रेशो DB इज इक्वल्स टू AF रेशो EC, सॉरी FC। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? क्या मैं BC, अगर हमारी लाइन BC वो DF के पैरेलल है, तो क्या मैं हमारा जो ट्रायंगल है उसको इस रेशो में डिवाइड कर सकती हूँ कि हमारा AD रेशो DB इज इक्वल्स टू AF रेशो FC, है ना? लिख सकते हैं ना? ये चीज़ हम लोगों ने क्लास वाली थ्योरम में पढ़ी है, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, और साथ में हम लोगों को एक चीज़ गिवन है, आपने क्वेश्चन में देखा हो तो स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने आपको बोला है कि हमेशा जो चीज़ गिवन हो वो हमें लिखनी है, ताकि हम लोगों को बार बार क्वेश्चन रीड आउट करना नहीं पड़े और तुरंत हम लोग उसको पॉइंट कर पाएँ कि हाँ ये चीज़ हमें गिवन है। अब आप ध्यान से देखिए कि हमें क्या गिवन है कि जो हमारा AD है उसका रेशियो DB के साथ में वो इक्वल है AE रेशियो EC के। ठीक है, तो क्या मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE रेशो EC, यही गिवन है ना हमको, देखिए, है ना? तो ये इसके आगे मैं लिख देती हूँ गिवन, और ये मान लेते हैं हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो। अब अगर आप फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को ध्यान से देखें तो ये भी AD अपॉन DB के इक्वल है और ये भी AD अपॉन DB के इक्वल है, यानी कि जब ये वाला और ये वाला इक्वल है AF अपॉन FC के, तो क्या AF अपॉन FC जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा? जब AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू ये है और AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू ये है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब A इक्वल्स टू C है और A इक्वल्स टू B है, तो C और B भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? उसी तरीके से जब A इक्वल्स टू AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC है, तो क्या ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? तो इसको लिख दूं मैं इस तरीके से, कैसे कि हमारा जो AF है, सो AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू हो जाएगा AE अपॉन EC के। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, है ना? यानी कि जो रेशो, इसको ध्यान से देखिए कि अब ये क्वेश्चन क्या, यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या बन चुका है, यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या बन चुका है कि हमारा जो AF है, यानी हमारा जो AF है यहाँ तक का डिस्टेंस, और डिवाइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमारा इक्वल है यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस से, और इसका रेशो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। क्या बात समझ में आई? कि हमारा जो AF अपॉन FC है वो हमारा इक्वल है AE अपॉन EC के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये दोनों लाइन इक्वली है, तो फिर जब ये दोनों लाइन इक्वली है यानी AF जो है वो इक्वली है हमारे EC के, तो फिर हमको इसको अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स मीन हमने जो माना था कि जो हमारा DF है वो हमारा पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब DF जो है हमारा वो हमारा DE ही बन रहा है, तभी तो इक्वल हो रही है, तभी तो ये जो रेशियो है दोनों लाइन्स का ये इक्वल हो रही है ना? तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? देखिए, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं दोनों साइड ना +1 कर देती हूँ। अगर मैं दोनों साइड +1 कर रही हूँ तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि हमें मिल जाएगा FC इज इक्वल्स टू AF प्लस FC, और यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा अपॉन में EC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC, है ना? तो AF प्लस FC बन के तो क्या बन रहा है AF
प्लस एफ सी बन के ए सी बन रही है, पूरी लाइन बन रही है ना, ए से एफ तक, ए से एफ तक और एफ से सी तक, इन दोनों को जब मैंने ऐड करा तो ये पूरी लाइन बन जाएगी ए सी, है ना। ऐसी दूसरी साइड बन रहा है ए ई प्लस ई सी, तो भी ए सी बन जाएगी पूरी, है ना। तो ये जो ऐड हमने करा है इसको बनाकर हमारा बन रहा है ए सी अपॉन अपॉन एफ सी इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है, ए सी अपॉन ई सी। ए सी से ए सी कट हो गया, बचा क्या 1 अपॉन एफ सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई सी। यहाँ से जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगी तो मुझे मिल गया एफ सी इज इक्वल्स टू ई सी। यानी जितनी डिस्टेंस मेरी एफ सी है, यानी कि जितनी डिस्टेंस मेरी एफ सी है उतनी ही डिस्टेंस मेरी ई सी है। जितनी डिस्टेंस मेरी एफ सी है उतनी ही डिस्टेंस मेरी ई सी है। यानी एफ सी और ई सी जो है वो सेम ही लाइन है ना। इसका मतलब हमारी जो डिस्टेंस है ए एफ से लेकर सी तक की, वही हमारी बन रही है डिस्टेंस ई से लेकर सी तक की। तो जब ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये एक ही लाइन है ना। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि हमारा जो एफ सी है वो अगर ई सी के इक्वल है, दैट्स मीन क्या हुआ, एफ एंड ई आर कोइंसिडेंट लाइन, है ना। इसका यही तो मतलब हुआ कि हमारा जो एफ और ई है वो एक ही लाइन है, अलग अलग लाइन नहीं है, एक ही पॉइंट बन रहा है। तो एफ और ई आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स, है ना। यानी कि हमारा जो एफ सी लाइन है जब वो ई सी लाइन के इक्वल है तो एफ और ई जो है वो सेम ही पॉइंट बन रहे हैं, तो इसको हम लोगों को अलग अलग मानने की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब जो डी ई लाइन है वही हमारी डी एफ लाइन है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारी जो डी ई लाइन है वही हमारी डी एफ लाइन है ना। और हमने क्या माना था कि हमारा जो डी एफ है वो हमारा पैरेलल है किसके, नीचे वाली लाइन क्या है हमारी, बी सी के। और जब हमारा जो डी एफ है वो हमारा पैरेलल है बी सी के, तो इसी तरीके से हमारा जो डी ई है वो भी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। और यही हमें प्रूफ करना था, यही करना था ना। देखिए क्या प्रूफ करना था हमें कि हमारा जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के। यही चीज़ प्रूफ करनी थी। तो क्या बात समझ में आई किस तरीके से प्रूफ करा। बहुत ही ईजी प्रूफ है। हम लोगों को ये मानना है कि हम लोगों को ये नहीं पता है कि हमारा जो स्टार्टिंग के अंदर रेशियो हम लोगों को गिवन है उसमें हमारी जो लाइन्स है डी ई और बी सी वो भी पैरेलल है। ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करनी है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हमने एक अलग से लाइन मान ली जो कि हमारी बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है। और लास्ट में जाके हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमने जो लाइन मानी है वो लाइन और डी ई लाइन सेम लाइन ही बन रही है ना। ये चीज़ प्रूफ हुई लास्ट में जाके। और जब सेम लाइन ही बन रही है इसका मतलब डी ई भी पैरेलल हो जाएगी बी सी के। क्या बात समझ में आई। ये होता है प्रूफ थ्योरम का, ठीक है। तो एक बार इस थ्योरम को ढंग से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि क्या थ्योरम नंबर 6.2 जो है वो क्लियर आपको समझ में आ गई है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, जो हमारी जो पहले वाली थ्योरम थी उसको हमने बोला था थ्योरम ऑफ बीपीटी थ्योरम, है ना। बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये जो थ्योरम है ये उस थ्योरम का ही कन्वर्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। हमारी जो 6.1 थ्योरम थी उसका कन्वर्स ही ये हमने पढ़ा है। इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। पढ़ लीजिए, देख लीजिए ढंग से, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बट एक बार खुद से एक एक पॉइंट को देखिए, उसके बाद ही समझ में आएगा कि हमने क्या करा है। ये सब चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी हैं, ये 3 चीज़ें, ताकि हम लोगों को पता रहे पॉइंट टू पॉइंट कि हमें क्या प्रूफ करना है, क्या चीज़ें हमें गिवन है और कैसे क्या कंस्ट्रक्ट करके हम उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है।
ये अकॉर्डिंग टू 6.1 हम लोगों को पता चला कि जब अगर ये पैरेलल है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो क्या थ्योरम नंबर 6.2 आप लोगों को क्लियर हुई? अगर दोनों थ्योरम्स में से किसी भी थ्योरम में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो आज आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए, दोनों दोनों थ्योरम्स की जो कन्फ्यूज़न है उसको बिल्कुल दूर रखिएगा, प्रूफ को ढंग से समझ लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो दोनों थ्योरम्स हैं उन्हीं के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आगे के हमारे होंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।